अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज़ायरेटेक टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ज़ायरेटेक टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ज़ायरेटेक टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है और आज की वीडियो में हम दोनों को ही कवर करेंगे। और अगर हम बात करें इनकी कंपोजिशन की तो इनमें यूज़ हुआ है सिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड और टैबलेट जो है ये होती है 10 मिलीग्राम और सिरप जो है ये 1 मिलीग्राम पर 1 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ज़ायरेटेक टैबलेट को आप एक्जिमा में यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा जो है ये एक किस्म की ख़ारिश है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है। इस कंडीशन में आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप स्किन एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर जलन होती हो या फिर उसमें इरिटेशन होती हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया जो है ये एक किस्म की एलर्जी है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है और इसको हम छपाकी भी बोलते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप पेरिनियल राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नोज़ में इरिटेशन होने लगती है और आपकी नोज़ में रेडनेस होने लगती है और उसमें बेचैनी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये भी आपकी नोज़ की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपकी नोज़ में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नोज़ में रेडनेस होने लगती है और आपकी नोज़ में इचिंग या फिर उसमें इरिटेशन होने लगती है। इन दोनों कंडीशंस में आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप रनी नोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ायरेटेक टैबलेट को आप स्नीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आँखों में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है कंजक्टाइवा। उसमें रेडनेस हो जाती है जिसकी वजह से आपकी आँखों में से पानी बहने लगता है और आपकी आँखों में चुभन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप हे फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। हे फीवर जो है ये भी एक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है और इसमें भी यही होता है कि आपको नज़ला ज़ुकाम होने लगता है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं। इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप कोल्ड एंड कफ़ की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपको खांसी है या फिर आपके गले में ख़राश है या फिर आपके गले में रेडनेस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी मच्छर ने काट लिया हो या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो या फिर किसी मक्खी ने काट लिया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ायरेटेक टैबलेट को आप एलर्जिक एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दमा है या फिर आपको सांस की तंगी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ायरेटेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज़ायरेटेक टैबलेट जो है ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। अगर आपके स्किन के ऊपर एलर्जी है
या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाने बने हैं, तो फिर इन कंडीशंस में आप ज़ायरेटेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे ज़ायरेटेक टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। अगर आपके बच्चे को एलर्जी है, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर दाने बने हैं, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रेडनेस है, तो फिर इस कंडीशन में आप उसको ज़ायरेटेक सिरप का यूज़ करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 6 माह से कम है तो फिर आप उसको 1/4 टीस्पून यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 6 माह से ज़्यादा है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसको एक बड़ा चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। ये एक इसकी जनरल डोज़ है। प्रॉपर डोज़ आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही यूज़ करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ज़ायरेटेक टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ज़ायरेटेक टैबलेट को यूज़ करने से आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपके पेट में भी दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपकी जो नज़र है उसमें धुंधलापन आ सकता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और अगर हम बात करें इसकी प्रिकॉशन की, तो इसकी प्रिकॉशन में एक अहम बात यह है कि इस टैबलेट को खाने से आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। सो इसलिए अगर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर आप किसी ऐसी मशीनरी पर काम करते हैं कि जिसमें आपको एक्टिवली होकर काम करना पड़ता है, तो इस दौरान आप इस टैबलेट को यूज़ ना करें। यही थे ज़ायरेटेक टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।